हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मुग़ल वंश के अगले टॉपिक के बारे में, जो कि है शाहजहाँ। यानी आज की क्लास में हम लोग शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि मुग़ल वंश का अगला शासक बना। तो इस समय हम मिडाइवल हिस्ट्री में मुग़ल वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। और कल की क्लास में हमने पढ़ा था जहांगीर के बारे में, और जहांगीर का ही पुत्र शाहजहाँ, जिसके बारे में हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। और अब बस हमारे दो ही टॉपिक आगे बचे हुए हैं, यानी औरंगजेब और कुछ अन्य जो मुग़ल कालीन शासक हैं। यानी शाहजहाँ के बाद दो क्लासेस और होंगी मिडाइवल हिस्ट्री की, और फिर हमारी जो मिडाइवल हिस्ट्री है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। और अगर अभी तक आपने ये पीछे वाली जो क्लासेस हैं वो नहीं देखी, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको मिडाइवल हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, और वहाँ से आप इन सभी लेक्चर्स को देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। और हम मुग़ल वंश में इन जो शासक आप देख रहे हैं, इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। और आज हम पढ़ेंगे शाहजहाँ के बारे में, फिर हमारा बचेगा औरंगजेब, और फिर कई सारे जो शासक हैं उनको हम एक साथ कंपाइल करके पढ़ेंगे, क्योंकि उनमें कोई भी ऐसा शासक नहीं है जिनके बारे में हमको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत हो। केवल और केवल जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है वही हमको केवल पढ़नी है, उन शासकों के बारे में जो कि मुग़ल वंश के लास्ट टाइम में शासक रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले देखते हैं शाहजहाँ के कुछ जीवन काल के बारे में, शुरुआती जीवन काल के बारे में, और इससे जुड़ी जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो शाहजहाँ का जो शासन काल रहा वो रहा 1627 ईस्वी से 1658 ईस्वी तक। तो 1627 से 1658 ईस्वी तक इतना शासन काल रहा शाहजहाँ का। और बचपन का नाम शाहजहाँ का हुआ करता था खुर्रम खां। खुर्रम खां इसका बचपन का नाम हुआ करता था। पीछे की क्लास में हमने पढ़ा था, यानी कल की क्लास में पढ़ा था, जहांगीर ने कई सारी शादियां की थी, यानी कुल 3 शादियां की थी, जिनमें दूसरी जो शादी थी जो उसने जगत गोसाई के साथ की थी, यानी जो शाहजहाँ की माता हैं वो हैं जगत गोसाई, जो कि एक हिंदू महिला है, यानी राजपूत महिला थी। जगत गोसाई उन्हीं शादी की थी जहांगीर ने, और उन्हीं से ये पुत्र था खुर्रम खां, जो आगे चलकर शाहजहाँ बना। और इसको भी बहुत सारा संघर्ष करना पड़ा सिंहासन को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि पहले बहुत ही संघर्ष होता था सिंहासन के लिए। भाई भाई हो या पिता पुत्र हो, सभी के लिए संघर्ष यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा आगे भी। तो इसके और भी जो भाई थे, हमने आपको कल ही बताया था, जो खुसरो था, जो पहली पत्नी का पुत्र था जहांगीर का, उसने जहांगीर के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था। तो उसको फिर जहांगीर ने उसके साथ युद्ध किया, यानी उसको अंधा करवा दिया था, और इस तरीके से उसका वहाँ से काम ख़त्म होता है। और फिर आगे जहांगीर एक और शादी करता है नूरजहाँ से। फिर उससे भी जो पुत्र होते हैं, या शहरयार होता है, और भी जो कई सारे पुत्र होते हैं। तो शाहजहाँ को संघर्ष करना पड़ता है इस सिंहासन को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि नूरजहाँ ये नहीं चाहती थी कि शाहजहाँ अगला मुग़ल शासक बने, बल्कि वो चाहती थी कि और भी जो आसफ़ खां, जो और भी शासक थे, वो वहाँ पर मुग़ल शासक बने अगले। लेकिन शाहजहाँ ने खुद की ही आर्मी बिल्ड की, और उन्होंने शहरयार को हराया और ख़ुद को बादशाह घोषित किया 1627 ईस्वी में, जैसे ही जहांगीर की मृत्यु होती है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो पत्नी थी शाहजहाँ की पत्नी, यानी शाहजहाँ ने फिर शादी की अर्जुनमंद बानो बेगम से। तो अर्जुनमंद बानो बेगम से शादी की थी। देखिए, इसका शासनकाल बाद में आया, शादी इसने पहले ही की थी 1612 ईस्वी में। 1612 ईस्वी में इसने अर्जुनमंद बानो बेगम से शादी की। वैसे तो शाहजहाँ ने कई सारी शादियाँ की, बट जो फेमस है, यानी जो सबसे ज़्यादा जो प्रेम वो अपनी जिस पत्नी को करता था, वो है अर्जुनमंद बानो बेगम, जो आगे चलकर मुमताज़ महल बनी, यानी जिसे मुमताज़ महल भी कहा जाता है, और जिसकी याद में शाहजहाँ ने जो आगरा में ताजमहल है उसका निर्माण कराया था। तो ये उसकी सबसे प्रिय पत्नी थी, और 14वें बच्चे को जन्म देते समय इसकी मृत्यु हो गई थी अर्जुनमंद बानो बेगम की, और इसी की याद में उसने ताजमहल का निर्माण कराया था शाहजहाँ ने। और इसके अलावा भी इसने कई सारी शादियाँ की, और कई सारे इसके पुत्र भी थे, जो इनके बारे में हम आगे देखेंगे भी, जो इसमें फेमस रहे, जिनका नाम रहा, उनके बारे में भी। अभी हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कुछ इसके द्वारा इम्पोर्टेंट जो सन में अलग अलग कार्य हुए। तो 1636 ईस्वी में इसने किया दक्कन अभियान, यानी ये साउथ वाला एरिया, तो दक्कन अभियान पर ये गया हुआ था, वहाँ पर इसने आक्रमण किया। और उस अभियान के दौरान ही यहाँ पर मीर जुमला ने इसे कोहिनूर हीरा दिया था।
तो कोहिनूर हीरा का जिक्र एक बार पीछे भी आ चुका है, हमने वहाँ पर पीछे देख चुके थे कोहिनूर हीरा के बारे में, और कई बार आगे भी इसका जिक्र आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि कोहिनूर हीरा एक दूसरे आदमी के पास टाइम टू टाइम पहुँचता रहेगा। आप देखेंगे फिर ये क्वीन विक्टोरिया के पास पहुँच जाता है बाद में, जब अंग्रेज़ों का यहाँ पर शासन होता है। तो 1636 ईस्वी में मीर जुमला ने कोहिनूर हीरा दिया था किसे, शाहजहाँ को, और 1638 में इसने जो राजधानी है आगरा से दिल्ली स्थानांतरित कर दी थी। तो आप देखेंगे राजधानी भी आपको बदलती हुई यहाँ पर दिखेगी। पहले दिल्ली सल्तनत में राजधानी दिल्ली बनी रही, और फिर दिल्ली से राजधानी को आगरा किसने स्थानांतरित किया था, जिसने आगरा शहर की स्थापना की थी, यानी सिकंदर लोदी ने। हमने देखा था सिकंदर लोदी ने ही राजधानी को दिल्ली से आगरा शिफ्ट किया था। फिर जो मुग़ल काल आया तो मुग़ल काल के बहुत सारे जो शासक रहे सभी ने आगरा से ही शासन किया। उसके बगल में अकबर ने फतेहपुर सीकरी शहर भी बसाया, उसको भी राजधानी कुछ दिन तक बनाया अकबर ने। बट फिर क्या होता है, शाहजहाँ आगरा से राजधानी दिल्ली शिफ्ट कर देता है। और आप देखेंगे इसने इसीलिए शाहजहाँ के द्वारा आगरा में ताजमहल बनवाया गया। उसके अलावा दिल्ली में भी कई सारी जो मॉन्यूमेंट्स हैं वो बनवाए गए शाहजहाँ के द्वारा, जिनमें दिल्ली का लाल किला, जामा मस्जिद है, इन सभी के बारे में आगे हम देखेंगे। और फिर क्या होता है, 1666 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, और 1658 तक इसने शासन किया, ये हमने देखा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये शुरू में जितना यानी संघर्ष करके, एक साहस से जीतकर, युद्ध जीतकर, अपने भाइयों को हराकर इसने जिस प्रकार से सिंहासन प्राप्त किया था, और इसका जो पतन आप देखेंगे, यानी जिसको इसकी जो अंतिम लाइफ देखेंगे, बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक रही। क्योंकि 1658 के बाद यानी जब इसका पुत्र औरंगजेब, दारा शिकोह, ये सभी, तो ये दारा शिकोह को अपना अगला उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, बट औरंगजेब ने इसको वहाँ पर कैद रखा था, किले में कैद करवा दिया था। और आप ये देखेंगे 1658 से 1666 ईस्वी तक, यानी 8 साल ये कैद में ही रहता है। अंतिम जीवन इसका बहुत ही ज़्यादा कष्टदायक रहता है, और ये इसीलिए होता है क्योंकि ये दारा शिकोह को बनाना चाहता था अगला मुग़ल शासक, बट औरंगजेब सभी भाइयों को हराकर और पिता को भी कैद कर लेता है उस किले में। तो 1666 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर अगला शासक बनता है औरंगजेब। और उसके पहले हम देख लेते हैं इसके द्वारा कराए गए कुछ कार्य। तो देखिए, जो शाहजहाँ का शासनकाल है उसे कहा जाता है स्थापत्य कला का स्वर्णकाल, क्योंकि कई सारी इमारतों का निर्माण शाहजहाँ के द्वारा करवाया गया। उनमें सबसे फेमस ताजमहल हो या उसके अलावा जामा मस्जिद हो दिल्ली की, इन सभी का जो निर्माण है वो कराया गया शाहजहाँ के द्वारा। तो सबसे पहले तो नाम आता है ताजमहल, जिसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं ताजमहल के बारे में। ताजमहल बनवाया इसने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में, और इसे बनवाया गया था पित्रादुरा शैली में। उस्ताद अहमद लाहौरी इसके वास्तुकार थे ताजमहल के, और कई वर्षों तक इसमें कार्य चला था। सफ़ेद संगमरमर से ये ताजमहल को बनवाया गया है। और अगर हम बात करेंगे कि सफ़ेद संगमरमर का सबसे पहले यूज किस मॉन्यूमेंट्स में किया गया, तो वो किया गया था हुमायूं के मकबरे में। हमने पढ़ा था जब हुमायूं के बारे में, तो हमने वहाँ पर बताया था हुमायूं की जो पत्नी थी उसने ही, हमीदा बानो बेगम ने अपने पति के लिए मकबरा बनवाया था सफ़ेद संगमरमर से। और उसके बाद ताजमहल वो भी सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इसने आगरा से जब राजधानी दिल्ली की, तो दिल्ली पर भी इसने जामा मस्जिद का निर्माण कराया। और जो आज आप देखते हैं, आप नाम भी सुनते होंगे, दिल्ली में दिल्ली गेट, अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट, तो ये सभी जो गेट हैं ये जामा मस्जिद से ही रिलेटेड हैं। और आज भी ये नाम आपको देखने को मिलेंगे दिल्ली में। जामा मस्जिद के आसपास वाला जो एरिया है उससे अजमेरी गेट, कश्मीरी गेट, ये सभी गेट आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और संगमरमर का सबसे ज़्यादा राजस्थान के मकराना से ये जो संगमरमर है वो मंगाए जाते थे। तो संगमरमर का सबसे ज़्यादा प्रयोग आपको देखने को मिलेगा शाहजहाँ के शासनकाल में, क्योंकि ताजमहल में भी पूरा यूज हुआ है संगमरमर का ही। उसके अलावा इसने और भी कई सारे जो इमारतें हैं उनका निर्माण कराया, जिनमें मोती महल, हीरा महल, रंग महल, ये सभी जो इमारतें हैं ये बनवाई गई शाहजहाँ के द्वारा। अब आगे हम देख लेते हैं दिल्ली के लाल किले के बारे में। तो देखिए, जो दिल्ली का लाल किला है वो भी शाहजहाँ के द्वारा ही बनवाया गया था। और इसमें 2 खास हॉल यहाँ पर बनवाए गए थे, जिनमें एक था दीवाने आम और एक था दीवान एक खास। तो ये दरबार हुआ करता था शाहजहाँ का, जिसे दीवाने खास कहा जाता था, क्योंकि दिल्ली में जब इसने राजधानी स्थानांतरित की तो वहीं पर इसने अपना एक दरबार बनाया, यानी वहीं से यह शासन चलाता था। और दीवाने खास में ही इसका, यानी दीवाने आम में इसका जो सिंहासन था
मयूर सिंहासन। तो मयूर सिंहासन का जो संबंध है वो किससे? शाहजहाँ से। तो शाहजहाँ ने ही मयूर सिंहासन का निर्माण कराया था, यानी बेबादल खान ने इसको बनाया था। तो मयूर सिंहासन का निर्माण करता कौन था? बेबादल खां। बेबादल खां ने इस मयूर सिंहासन को बनाया था और इस मयूर सिंहासन को क्या कहा जाता था? तख्त-ए-ताऊस। तो तख्त-ए-ताऊस इसे कहा जाता था मयूर सिंहासन को, और ये इसलिए बहुत ही ज़्यादा फेमस था, कॉस्टली था इसलिए भी क्योंकि इसी में कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। तो हमने पीछे देखा मीर जुमला ने शाहजहाँ को दक्कन अभियान के दौरान जो कोहिनूर हीरा है वो दिया था, और इस कोहिनूर हीरा को शाहजहाँ ने अपने मयूर सिंहासन यानी अपने तख्त-ए-ताऊस में जड़वा दिया था, और इसका निर्माण किया था बेबादल खां ने। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है शाहजहाँ से रिलेटेड, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछा गया है कि जो शाहजहाँ का सिंहासन था उसका क्या नाम था? तख्त-ए-ताऊस ऑप्शन में हो वो आप टिक करेंगे, मयूर सिंहासन टिक करेंगे। किसने बनाया था? बेबादल खां ने इस मयूर सिंहासन का निर्माण किया था। अब हम आगे देखते हैं जो पुत्र थे शाहजहाँ के। वैसे तो शाहजहाँ के कई सारे पुत्र थे, बट जो 4 पुत्र हैं ये इन्हीं के बीच में हमको संघर्ष देखने को मिलता है सिंहासन के लिए। तो देखिए जो दारा शिकोह है ये सबसे बड़ा पुत्र था शाहजहाँ का और सबसे प्रिय भी। तो शाहजहाँ का सबसे प्रिय पुत्र था, सबसे बड़ा था। तो वैसे तो अगर हम बात करें तो शाहजहाँ के बाद इसी को मुग़ल शासन की जो सत्ता है वो मिलनी चाहिए। और ये एक यानी इसके एक हाथ में गीता होती थी, एक हाथ में कुरान होती थी। बहुत ही एक अच्छा शासक भी था दारा शिकोह, बट ये वहाँ पर जो मुकाबला है वो औरंगज़ेब से नहीं कर पाया, क्योंकि शाहजहाँ का भी मन था कि दारा शिकोह ही अगला शासक बने और सबसे बड़ा पुत्र भी था, तो ये वहाँ पर शासक बनता भी। बट औरंगज़ेब यहाँ पर विद्रोह कर देता है भाइयों के खिलाफ भी और अपने पिता के खिलाफ भी, और इसने शाह शुजा और मुराद बख्श जो 2 अन्य भी इसके जो भाई थे शाह शुजा और मुराद बख्श, इनकी तो ये हत्या कर देता है। और उसके अलावा इसके दारा शिकोह के साथ भी कई सारे युद्ध होते हैं और उसमें ये अपने भाई को हरा देता है, और अगला मुग़ल शासक बनता है औरंगज़ेब, क्योंकि ये एक क्रूर शासक भी है मुग़ल वंश के दौरान, मुग़ल वंश का, क्योंकि इसने कई सारे यानी अलग अलग धर्मों के विरोध में कई सारे कार्य किए। तो इसको एक क्रूर शासक माना जाता है मुग़ल शासन के दौरान। और इसने इसीलिए, क्योंकि शाहजहाँ का भी मन था कि दारा शिकोह अगला शासक बने, इसीलिए इसने शाहजहाँ को भी किले में कैद कर दिया था, मुसम्मन बुर्ज में कैद कर दिया था, आगरा के लाल किले में। तो यही इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है औरंगज़ेब से रिलेटेड, और यही अगला मुग़ल शासक बनता है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। उसके अलावा 2-3 बेटियां भी थीं शाहजहाँ की, जिनमें जहाँ आरा, रोशन आरा। और जहाँ आरा वही बेटी है शाहजहाँ की जिसने शाहजहाँ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखा, जो शाहजहाँ के अंतिम समय में, कठिनाई के समय में जो उसके साथ रही, वो उसकी पुत्री थी जहाँ आरा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन है शाहजहाँ से रिलेटेड जो कि हमने आज पूरी इन्फॉर्मेशन के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया। और अब हम कल की क्लास में पढ़ने वाले हैं औरंगज़ेब के बारे में, और उसके बाद जो भी मुग़ल शासक बचेंगे उनको हम एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। और इस प्रकार से जो हमारी मेडाइवल हिस्ट्री है पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। बट ये जो सफ़र है ये रुकने वाला नहीं है। इसके बाद हम क्या करने वाले हैं हमने आपको कल भी बताया था। इसके बाद हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, क्योंकि क्या है कि अभी अक्टूबर में आपके MTS के एग्ज़ाम होने वाले हैं, और उसके अलावा नवंबर में आपके SSC GD के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, और भी कई सारे जो एग्ज़ाम्स हैं वो आगे होने वाले हैं। तो हमें सभी प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, क्योंकि जो MTS का एग्ज़ाम है या SSC GD का एग्ज़ाम है वो भी SSC के द्वारा ही कराए जाते हैं, TCS के द्वारा ही वो कराए जाते हैं ये एग्ज़ाम्स भी। तो अभी जो 2021 में एग्ज़ाम हुए हैं CHSL और CGL के एग्ज़ाम्स हो चुके हैं, इनकी आंसर कीज़ भी आ चुकी हैं, यानी सभी जो क्वेश्चंस हैं वो हमको प्राप्त हो चुके हैं। तो इन क्वेश्चंस के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और वो क्वेश्चन सभी फील्ड से रिलेटेड होंगे, यानी वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, स्टैटिक हो, जनरल साइंस हो, सभी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और जो भी उनसे रिलेटेड अन्य ऑप्शन होंगे तो कई सारी जानकारियाँ हम आपको यहाँ पर बताएंगे, और 15 to 20 क्वेश्चंस हम कवर करने की कोशिश करेंगे पर डे। तो ये सीरीज़ भी हमारी स्टार्ट होने वाली है, तो आप इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ऑन रखें, क्योंकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड होता है इसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।